हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है ये, और इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चलता है जिस समय सीता जी का स्वयंवर होता है। तो राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। ये सुन करके परशुराम जी उस सभा में आते हैं और वहां पर उस सभा में सभी लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि ये जो धनुष है ये किसने तोड़ा। इस पर श्री राम उनसे मृदुल वचन में कहते हैं, कोमल वचनों में कहते हैं, आदर सम्मान से कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा। लेकिन परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं। कहते हैं राम जी कि मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है, आप मुझे कहें। तो परशुराम जी राम के वचनों को सुन करके कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। जिसने यह काम किया है यानी धनुष तोड़ा है वह तो युद्ध के योग्य है। कहते हैं हे राम सुनो, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के सम्मान मेरा क्या है, शत्रु है। या तो वो इस समाज से तो बित गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हई सब राजा। या तो वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर लखन जी लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परसु धरई अवमाने, और परशुराम जी को अपमान भरे वचन कहे। बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सारे धनु ही तोड़ी है। छोटे छोटे जो धनुष होते हैं उनको तोड़ा है। कबहु न इसकी गुसाई है, ऋषिवर आपने कभी भी क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये सुन करके भृगुकुल के वंशज परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और क्या कहने लगे, रे नृप बालक, काल वश बोलत तो ही न संभार। तुम काल के वश में होकर अपने आप को कुछ संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम धनु ही के समान इस धनुष को पूरे संसार में विख्यात भगवान शिव का त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी तीनों लोकों के जो मालिक हैं भगवान शंकर का जो धनुष है, उस धनुष को तुम मामूली सा धनु ही समझते हो। तो इस प्रकार से कहते हैं, फिर लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा, हे देव, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। काछति लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। ठीक है, देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नया जानकर देखा था। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, इसको तो राम ने छुआ और ये टूट गया। मुनि बिन काज करियूं कत रोसु, आप जो है बिना कारण के ही रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, अब परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं। रे सट सुने हूँ स्वभाव न मोरा, है मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, क्या तुम मुझे सिर्फ एक साधारण सा मुनि समझते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व में विख्यात मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और इस धरती को जो है कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महिप कुमारा, मेरे इस फरसे ने सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को काट दिया था। मात पिता ही जन सोच वस करसी, महा महीस किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परसु अति क्रूर। तुम अपने माता पिता को क्या कर रहे हो, सोच के बस में न कर। तेरा मेरा जो ये फरसा है ये बड़ा ही भयानक है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। आगे कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदवानी। अब लक्ष्मण जी जो है हंस करके कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारो, हे मुनिवर
आप जो है मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा हरि योद्धा समझते हो। क्या कहा उन्होंने? अहो मुनीस महाभटिमानी, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा कुठारू, आप मुझे बार बार अपने जो है कुल्हाड़ी दिखाते हैं। उस फरसे को वो कुल्हाड़ी कहते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप जो है उंगली से क्या करना चाहते हो? फूक से जो है पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, जय तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्हड़ बती अर्थात कोई फल है जो, ये कोई जो है कुम्हड़ बहुत छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के पास की जो उंगली होती है इसको तर्जनी कहा जाता है, उसको देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष देख कर ही क्या कहते हैं? देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपके कुठारू और धनुष बाण को देखकर ही मैं कुछ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, अर्थात मैं आपके धनुष बाण और कुठारू को देख चुका हूँ और इसीलिए कुछ अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगसुत तो समझी जनेऊ बिलो की, मैं आपको क्या समझ रहा हूँ? भृगु का पुत्र भृगुवंशी समझकर, और यज्ञोपवीत, यज्ञ में आप पवित्र हैं, ऋषि हैं, इसलिए मैं आप पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषुरों की, जो आप कह रहे हैं उसको मैं इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि आप भृगुकुल के वंशज हैं, आप यज्ञों में पवित्र हैं, इसलिए जो आप कह रहे हैं उसको मैं सुन करके चुप रह रहा हूँ, अपने आप को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई, हमारे कुल में ईश्वर पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर जो है प्रहार नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पापरियों तुम्हारे, उनको मारने से पाप लगता है और उनसे जो है हारने से अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा, कहते हैं आपके जो वचन हैं वो कोटि कोटि, आपके वचन इतने कठोर हैं, करोड़ों ब्रज के समान हैं। आप जो है व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण करे हुए हैं। जो भी लोग की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। क्या कहते हैं? इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे आप हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, और अब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल धालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंक, काल कबल कोई छन माही, कबहु पुकार खोरी मोहिनाही। अब कहते हैं हे विश्वामित्र, ये मंद बालक जो है, सुनहु मंद यह बालक, ये बालक जो है बड़ा मंद बुद्धि है। कुटिल काल वस निज कुल धालक, ये अपने का वंश का जो है काल बन रहा है। भानु वंश, जिस प्रकार से भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में पैदा होकर के भी राकेश कलंकु, राकेश अर्थात चंद्रमा पर जो कलंक लगा उसके समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक लगाया रहता है, धब्बा रहता है, ऐसे ही ये सूर्य वंश में पैदा होकर इस सूर्य वंश का क्या है? कलंक है। निपट निरंकुश, ये संत बुद्धू है, ये जो है काल कवल होई छन मानी, ये काल का ग्रास, मैं इसे छन भन में इसे मार दूंगा। कबहू पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मुझे जो है दोष मत देना। तुम हूँ हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा, तुम इसको जो है मेरे बल और प्रताप के बारे में बताओ। लखन कहे सुनी सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत सो को बरने पारा। अब लखन ने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, आपका सुयस है मुनिवर, आपका सुयस और कौन कह सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा, आप तो अपने जो है मुख से अपने मुख की अपनी आपकी बढ़ाई कर रहे हैं। अपने मुख तुम आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहु करनी, अपने मुख से आपने बार बार अपनी जो है पढ़ाई की है। नहीं संतोष न तपुनि कछु कहूँ, अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कहना है तो कह डालिए। जनि ऋषि रो की दुसहि दुख सहू, अपने मन में मत रखिए, उसे बोल डालिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीर व्रती हैं, आप जो हैं
कहते हैं आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, इसलिए कहते हैं गारी देत न पावत शोभा, आप गाली देते शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जा जना वही आपू, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, जो कायर होते हैं वो जो है अपने आप को युद्ध भूमि में पाकर, रणभूमि में पाकर वो जो है क्या करते हैं, कायर अपने प्रताप की, अपने बल की डींग हाँकते हैं। अर्थात यहाँ पर वो विश्वामित्र जी से कह रहे थे, तो वो जो है परशुराम जी को इस प्रकार के वचन कहते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देह दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू, बाल बेलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भाव सांचा। कौशिक कहा क्षमयो अपराधो, अधु बाल दोष गुण गण ही न साधो। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नद एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहीन उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ, अयमय खाड़ना उखमय अजह न बूझ। अब कहते हैं कि आप तो मानो काल को, कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक करके उसको बार बार बुला रहे हैं मेरे लिए। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथों में ले लिया और बोले, अब तो लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया। यानी कि उनके क्रोध का जो पारा है वो बहुत उच्च हो गया, वो चढ़ गया। और विश्वामित्र जी अब समझ गए कि इनको अत्यधिक क्रोध आया, तो अब विश्वामित्र जी कहने लगे, उन्होंने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण जो है क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलादी की बनी हुई खांड है और रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। आगे कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विरत संसारा, माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋणो रहा सोच बड़ जी के, तो जन हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़। अब अनिउ यव हरिया बोली, तुरत देव में थैली खुली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचऊ निपद्रोही तोही, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर, कोप कृशानु बढ़त देखी जल सम, वचन बोल रघुकुल भान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। जब विश्वामित्र जी के कहने पर परशुराम ने कहा कि ये उदंड बालक तो मृत्यु के योग्य है, ये गुरु से जो है इस प्रकार से जो है वचन कहता है, अपमान भरे वचन कहता है, ये मरने के योग्य है। लेकिन हे विश्वामित्र, आपके प्रेम की वजह से मैं जो हूँ क्या हो गया हूँ,
मैं चुप हो गया हूँ और इसको मैं जिंदा छोड़ रही तो मैं इसको मार देता। तब लक्ष्मण ने क्या कहा कि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? कहते हैं आप तो बड़े दयालु हैं, आपकी दया को कौन नहीं जानता, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। हुआ क्या कि परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था। वो अपनी माता से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन उनके पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि वो अपनी माता का गर्दन अपने फरसे से काट दे। तो इन्होंने जो है अपनी माँ से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा के सामने अपनी माँ का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। इस पर उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगे। तो परशुराम जी ने उनसे यही वरदान मांगा कि आप मेरी माता जी को पुनः जीवित कर दे, और ना चाहते हुए भी उनके पिता ने उनकी माता को जो है फिर से जिंदा करना पड़ा। अब ये व्यंग वचन यहाँ लक्ष्मण जी कहने लग गए। कहते हैं कि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, यानी आपने अपने माता पिता तक को नहीं छोड़ा इस फरसे से, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। ठीक है, कहते हैं वह हमारे मत्थे ही काढ़ा था, यानी कि आप अपने गुरु पर जो है बड़ा क्या कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं कि गुरु की आज्ञा की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ और मैं हूँ उसका कारण। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली भर दूंगा, यानी मुझे आप मार डालिए, मुझसे मरवा डालिएगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार फिर से संभाल ली। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, क्योंकि वो अनुचित था। क्योंकि परशुराम जी ने वो जो काम किया था अपनी माता अपने पिता के लिए, तो वो अपने पिता की आज्ञा के लिए किया था, ऐसा नहीं था कि वो अपनी माता को मारना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ने उनसे ये व्यंग भरे वचन कहे, तो वो जो है अब अपने क्रोध का पारा उनका चढ़ गया। उन्होंने अपनी कुठार संभाला तो सारी सभा में हाय हाय करने करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। कहते हैं मैं आपसे कोई कम नहीं हूँ, आप तो मुझे जो है क्या समझ रहे हैं कि आप मुझे फर्जा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग जो है पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। तो अब लक्ष्मण जी जो है उनको और ज्यादा कह रहे हैं, कहते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी तक आपको मार देता। आपको कभी रणधीर बलवान नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, घर में ही बड़े हैं, यानी आप घर में ही बड़े हैं, आप रणभूमि में हमसे बड़े नहीं हो सकते हैं। इस पर जो है ये सुनकर अनुचित है अनुचित सभी सभा में जो है कहकर लोग सभी पुकार उठे। सभी लोग उठे और क्या कहने लगे, ये अनुचित है, आप अनुचित कह रहे हैं, ये बड़े हैं। ठीक है, तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के सम्मान शांत करने वाले वचन बोले, अर्थात अब क्षमा याचना की श्री रघुनाथ जी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उन्हें बड़ा क्रोध दिला दिया था। ठीक है, तो ये था परशुराम और राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इसमें ज्यादा जो संवाद चलता है वो परशुराम और लक्ष्मण के बीच ही चलता है। तो परशुराम जी को जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपमान भरे वचन कहे। ठीक है, तो ये जो
हम पढ़ रहे थे, ये लिखा है तुलसीदास जी ने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन तुलसीदास जी का जो बचपन था वो संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे और राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। इनकी रचनाएं रामचरितमानस इन्होंने लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली इन्होंने लिखी, साथ में इन्होंने दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका का इन्होंने रचना की है। तो इनकी प्रमुख कुछ यहाँ पर रचनाएं हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। चलिएगा, कुछ शब्दार्थ हैं, तो अब आप इनको लिखें। भंजनिहारा, भंजनिहारा अर्थात भंग करने वाला, रिसाई अर्थात क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाव अलग होना, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में, परसु फरसा, कोही क्रोधी, महिदेव ब्राह्मण। चलिएगा, इन शब्दार्थों को आप लिखेंगे। चलिए भंजनिहारा अर्थात भंग करने वाला, रिसाई यानी कि क्रोध करना, रिपु कहा जाता है शत्रु को, बिलगाव अर्थात अलग होना, अवमाने अपमान करना, लरिकाई अर्थात बचपन में, परसु फरसा, कोही क्रोधी, महिदेव यानी ब्राह्मण, बिलोक देखकर, अब अर्भक बच्चा, महाभट महान योद्धा, मही धरती। चलिए जल्दी इसे लिखिएगा। चलिए, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ा, कुम्हड़बतियां बहुत कमजोर, तर्जनी जो अंगूठे के पास की उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। पुलिस अर्थात कठोर, सरोस यानी क्रोध रहित सहित, कौशिक विश्वामित्र के लिए कहा गया है। भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, निरंकुश। असंकु, असंकु अर्थात शंका सहित। हालुक, नाश करने वाला, हालुक नाश करने वाला। काल कवलु मृत, अबुधु ना समझ, हटकह मना करने पर। चलिए, हटकह यानी मना करने पर, अछोभा शांत, बध जोगु मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा ना हो, अकरुण। गाधी सूनु, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय लोहे का बना हुआ, निवारे मना करना, उखमय गन्ने से बना हुआ, कृषाणु अर्थात अग्नि। तो ये थे आपके कुछ शब्दार्थ। अब हम इसी के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब परशुराम जी ने क्रोध किया कि धनुष किसने तोड़ा है, वो मेरा शत्रु है और वो सहस्त्र बाहु के सम्मान ही मैं उसका वध कर दूंगा, उसको जो है इस सभा से या तो अलग कर दें, नहीं तो यहाँ के जितने भी राजा हैं वे सभी मारे जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण जी ने, उन्होंने कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे जो धनुआ हैं, जब बच्चा सीखता है तो उस समय तोड़े हैं, उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया।
तब परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष जो है आप तुम्हें धनु ही के समान लगते हैं, ये तो विश्व में विदित जो है शिव जी का धनुष है। उन्होंने क्या कहा, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की तरह की भांति लगा। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। फिर उन्होंने कहा कि श्री राम ने तो इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। तो ये जो है कुछ यहाँ तर्क दिए हैं परशु लक्ष्मण जी ने। पहला तर्क उन्होंने दिया कि हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण ही लगा, एक समान ही हमें सभी धनुष लगते हैं, जिसे आप असाधारण कहते हो। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे कहते हैं कि ये तो बड़ा असाधारण है, लेकिन ऐसा तो इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि श्री राम ने इस धनुष को जो है नया जान करके इस पर हाथ लगाया, लेकिन ये तो हाथ लगाते ही टूट गया, छूते ही टूट गया, स्वतः ही टूट गया। ये तो पुराना था और इसमें कोई लाभ और हानि की हमारी कोई सोच नहीं थी कि इससे लाभ और हानि होगा, क्योंकि ये तो पुराना धनुष है। फिर उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को क्या कहा कि राम ने तो ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। एक तरफ जहां परशुराम के पूछने पर राम ने बड़ी धीरजता के साथ बड़ी धीरज से काम लिया, उनको नम्रता पूर्ण वचनों से जो है उनसे कहा और उनको शांत करने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पर आपको राम और लक्ष्मण दोनों के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। परशुराम के क्रोध करने पर राम ने धीरज से काम लिया, उन्होंने बड़े कोमल वचन कहे, उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जो परशुराम थे वो क्रोधी स्वभाव के थे, श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया और उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण ने परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम जी का फरसा व क्रोध उनसे भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की उनको परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में जो है खड़े हो जाते हैं। जहां राम एक विनम्र हैं, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी और अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थानों पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण ने ऐसे वचन कहे हैं, उनमें भी विशेषता थी। वो निडर थे, साहसी थे, क्रोधी थे और अन्याय विरोधी स्वभाव के थे। दूसरी तरफ राम जो है बड़े मृदुल भाषी थे और उनका जो स्वभाव था वो बड़ा ही कोमल था। वो धैर्य से काम लेते थे, विनम्रता और मृदुभाषी थे, और लक्ष्मण इनके बिल्कुल विपरीत थे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।